एक गांव में 35 वर्षीय कमलाताई नाम की एक औरत रहा करती थी। उसका एक ढाबा था। उसके ढाबे पर मिलने वाली रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर थी। वो रबड़ी वो खुद बनाती थी। कमलाताई क्रूर और निर्दयी स्वभाव की थी। वह गांव में ब्याज पर पैसे उठाने के काम भी करती थी। इस काम के लिए उसने कुछ गुंडे भी पाल रखे थे। एक दिन गांव का सरपंच चतुर सिंह कमलाताई की रबड़ी खाने के लिए आया। कैसी हो कमलाताई? मैं तो हमेशा अच्छी होती हूँ चतुर सिंह जी। आप बताइए, सुबह सुबह आज आपको मेरी दुकान कैसे याद आ गई? क्या बताऊं कमलाताई, कल शाम को तुम्हारी दुकान की रबड़ी खाकर घर जाकर सो गया। पेट तो भर गया था, लेकिन अंदर से मन नहीं भरा। पूरी रात सपने में तुम्हारी रबड़ी ही आती रही, इसलिए सुबह उठकर तुम्हारी रबड़ी फिर से खाने के लिए आ गया। तब तो आपको कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा चतुर सिंह जी। मैं कुछ समझा नहीं। आप तो जानते हैं चतुर सिंह जी, मेरी दुकान की रबड़ी दोपहर के 12 बजे तक बनकर तैयार होती है। अरे, कुछ कल की रबड़ी अगर दुकान पर रखी हो तो वही खिला दो। चतुर सिंह जी, आप तो जानते ही हैं, मेरी दुकान पर दूर दूर के गांव के लोग रबड़ी खाने आते हैं। उनमें से बहुत सारे तो बगैर खाए ही लौट जाते हैं, क्योंकि रबड़ी खत्म हो जाती है। तो कल की रबड़ी बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी अपने गांव में आपके अलावा सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही मेरी दुकान पर आते हैं, वरना मेरी दुकान तो बाहर के गांव के ग्राहकों से चलती है। अरे मालकिन, अरे ये गांव वाले बेचारे आपकी रबड़ी कहाँ से खा लेंगे? मालकिन, इन बेचारों के ऊपर तो पहले से ही इतना कर्ज का बोझ है कि इन्हें तो एक वक्त की रोटी मिल जाए तो इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो कहना क्या चाहता है भैया? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में गरीबी बहुत ज्यादा है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तूने? मैं सब समझती हूँ। तो हंसी हंसी में मुझे ताने देता रहता है। अरे ढैया पर क्यों भड़क रही हो कमलाताई? वो बेचारा कुछ गलत थोड़ी ही ना बोल रहा है। हम सब जानते हैं कि पूरा गांव तुम्हारा कर्जदार है। उन बेचारों की जमीन जायदाद खेत सब तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं, और वो बेचारे जीवन में न कभी सूद सहित तुम्हारे पैसे लौटा पाएंगे और न वो अपनी संपत्ति छुड़ा पाएंगे, क्योंकि अगर तुम किसी को 500 रुपए सूद पर देती हो तो अगले महीने उसका सूद ही 5000 हो जाता है। लेने वाला तो बेचारा वैसे ही